हम सबको नापसंद हो गुमनाम जिंदगी, भरी दोपहरिया में क्यों भला हो शाम जिंदगी। जब हम जिए तो जीने का अंदाज खास हो, क्या मजा अगर जिए हम आम जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com आपका स्वागत करता हूं। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, भारत सोने का चिड़िया था। लेकिन कब था? आप गूगल करो, व्हाट्सएप करो, जिससे मर्जी उससे पूछो, जरा पता करने की कोशिश करो ये भारत का वो वक्त कौन सा जब दुनिया इसे सोने की चिड़िया कहा करता था। आप पता करो। जहां तक मैंने पता किया है, जहां तक मुझे जानकारी है, आज ये जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। भारत सोने की चिड़िया उस समय था जब भारत का प्रधानमंत्री के पद पे यहां पे चाणक्य बैठा करते थे, आचार्य चाणक्य, और उनका एक शिष्य जिसे पूरी दुनिया आज चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है। जब ये दोनों गुरु चेले जब थे भारत के शीर्ष स्थान पे, तो भारत सोने का चिड़िया कहलाता था। उस समय व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था। हम दुनिया के 100% अगर इंटरनेशनल मार्केट होता था तो उसमें से 33% मार्केट पे हम भारतीयों का कब्जा हुआ करता था। हम भारतीयों का सामान पूरी दुनिया में बिका करता था। और ये वो समय था जब हमारे यहां सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारा व्यापार टॉप लेवल पर था। फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार है, तब तक ठीक था। उसके बाद इस भारत का एक महान सम्राट अशोक का उद्भव हुआ। आधी जिंदगी तक सम्राट अशोक, जब तक उनके हाथ में तलवार था, शस्त्र था, उस वक्त तक भारत का व्यापार पूरी दुनिया में जा रहा था। हम बेचने वाले लोग थे, हम खरीदने वाले नहीं, हम बेचने वाले लोग थे। फिर अशोक के आधे जिंदगी में कलिंग का युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद उनकी मानसिक दशा बदल गई और उन्होंने अपने हाथ से ये शस्त्र को त्याग दिया और शास्त्र को पकड़ लिया। जिस दिन से हमारे राजा ने, हमारे सम्राट ने शस्त्र को छोड़कर शास्त्र को पकड़ा, उस दिन से दुनिया के जितने चोर, लुटेरे, बदमाश, आतंकवादी, इन सबों को मौका मिल गया भारत में घुसने का, क्योंकि यहां का रक्षक जो था वह भिक्षुक बन के घूम रहा था। इस हालत में आज ऐसा हो चुका है दोस्तों, आज दुनिया में जो सामान दुनिया में कहीं नहीं बिकता है, वो सामान भारत में बिकता है। आज हमारा युवा, हमारा यूथ जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी के इंतजार में, वैकेंसी के इंतजार में, नौकरी के इंतजार में अपना वक्त गुजार रहा है। आज हमारे युवाओं को 20, 22, 25 साल, 30 साल तक, 35, 40 साल तक नौकरी की तैयारी करते हैं, और गलती से अगर 40 साल तक नौकरी का तैयारी किए और मेरे बच्चों को नौकरी नहीं लगा, तब वो किस जगह पर होता है, किस मानसिक अवस्था में वो होता है, उसको समझ में नहीं आता है। ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट का मैं करूं क्या, ये ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट का मैं करूं क्या। वो बेरोजगारी से परेशान है, आवश्यकताएं अनंत हैं और पूर्ति के साधन हमारे पास लिमिट है, ये इकोनॉमिक्स का थ्योरी कहता है। आज हर बेरोजगार नौजवान भारत का कहीं न कहीं दिल में एक चाणक्य को खोज रहा है। हे चाणक्य, तुम कहां हो? तुमने एक अनाथ बच्चे को सड़क से उठा करके भारत के सर्वोच्च शिखर पे सम्राट बनाया, एक छोटे से बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। क्या चाणक्य आप उसी समय हो? मेरे चाणक्य, तुम कहां हो? क्या तुम इस धरती में नहीं हो? आज बिजनेस भारत का डूब रहा है, लोग परेशान हैं। लोगों की पढ़ाई की मानसिकता ऐसी होगी कि पढ़ लिख के नौकरी 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 ही करना है, और नौकरी अगर नहीं मिलता है तो हतोत्साह है। हर चंद्रगुप्त, भारत के कोने कोने में बैठा चंद्रगुप्त अपने लिए एक चाणक्य की तलाश में है। अगर आप भी उसी तरह की अवस्था से गुजर रहे हो, एक आपको भी एक चाणक्य की जरूरत है, जो आपको कदम से कदम हैंड होल्डिंग करके, आपको सपोर्ट करके, सड़क से, फर्श से उठाकर बुलंदी की आसमान पे पहुंचा दे। तो एक नाम आप याद रखना दोस्तों, इस दुनिया का, इस सदी का
चाणक्य ने फिर अवतार लिया है और उस चाणक्य का नाम आप लोग जानते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसे बिजनेस का गुरु कहा जाता है, बिजनेस का महागुरु। बिजनेस के महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आज अपने अपने चंद्रगुप्तों के इंतजार में है। अगर आपको लगता है कि कोई होता जो हमें सिखा पाता, चाणक्य की तरह मुझे सड़कों से उठा करके कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचा सकता, अगर ऐसा कुछ है आपके दिल में तो इस नंबर पे आप कॉल करो और पता करो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा चंद्रगुप्त की तरह आपको पाल पोस कर चाणक्य की भूमिका निभाते हुए एक आम आदमी को चंद्रगुप्त की तरह कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं ना, हम सबको नापसंद हो गुमनाम जिंदगी, हम सबको नापसंद हो गुमनाम जिंदगी, भरी दोपहरिया में क्यों भला हो शाम जिंदगी, जब हम जिए तो जीने का। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।